हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 की है, जिसका टाइटल है, चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। कैसे लोग जो हैं पहले हंटिंग करते थे, लोग जो थे जानवर को मार के खाते थे, बट फिर हम लोग देखते हैं, ये पिक्चर से आप देख सकते हैं कि पहले जो लोग थे वो जानवर को मार के खाते थे, फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि जो लोग थे वो फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगते। तो ये जो चेंज होता है ह्यूमन में, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, ये कैसे होता है, इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़। तो ह्यूमन सोसाइटीज़ कैसी थी? अर्ली ह्यूमंस वर प्राइमली हंटर गैदरर्स हु डिपेंडेंट ऑन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट नट्स एंड रूट्स फॉर सर्वाइवल। पहले के जो लोग थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे मेनली। वो लोग हंट करते थे वाइल्ड एनिमल को, जो जानवर थे जंगल में, उन लोगों को मारते थे और खाते थे। और फ्रूट्स भी वो लोग, जो पेड़ पे उगता था, वो उग जाता था, उसको वो लोग खा लेते थे, या जो रूट्स घास होता था उसको खा लेते थे अपने सर्वाइवल के लिए। उन लोगों को खाना बनाना नहीं आता था, बट हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो लोग ये चीज़ को लर्न करते हैं। दे लिव्ड इन अ स्मॉल ग्रुप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। वो लोग छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे और एक जगह से दूसरे जगह तक हमेशा जाते थे और खाने की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे। ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पहले जो कैसे लोग जो थे, पहले हंटर गैदरर्स थे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे वो लोग जानवर को पालना शुरू करते हैं और फिर कैटल भी वो लोग स्टार्ट करते हैं। फिर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हम लोग देख सकते हैं कि कैसे फार्मिंग हो रहा है, फिर कैसे हार्वेस्टिंग हो रहा है। तो धीरे धीरे वो लोग ये सब चीज़ को सीखते हैं। तो ये एक पिक्चर है जिसके ज़रिए आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से ट्रांजिशन कैसे हुआ? पहले तो लोग जानवर खाते थे, वाइल्ड एनिमल्स खाते थे, स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाके घूमते थे। बट एग्रीकल्चर में ट्रांजिशन कैसे हुआ? द शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर मार्क अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। पहले लोग जो थे हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, एक जगह से। गैदरिंग मीन्स एक ग्रुप जो था वो दूसरे जगह जाके हंटिंग करता था, एक ग्रुप फॉर्म रहता था और अपना खाना जो था वो उसी तरीके से अरेंज करते थे। बट एक ट्रांजिशन हम लोगों को देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर जो है अराउंड 12,000 ईयर्स अगो स्टार्ट होता है। इनिशियली इन द एरियाज लाइक द मिडिल ईस्ट, मॉडर्न डे इराक, सीरिया, टर्की एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चर मेनली कहाँ स्टार्ट हुआ था? पहले इराक, सीरिया, टर्की, ये सब जगह में। पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग प्लांट्स लाइक व्हीट, बार्ले एंड एनिमल्स लाइक गोट एंड शीप। तो पहले जो पीपल थे वो डोमेस्टिकेट करते थे प्लांट्स को। पहले वो लोग सीखे कि कैसे प्लांट उगता है, व्हीट, बार्ले। और एनिमल्स जो थे जैसे कि गोट और शीप, वो जानवर को भी ये लोग डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि गोट से क्या होता था, मिल्क भी मिलता था उन लोगों को, और फिर वो लोग क्या करते थे कि मार के भी खा जाते थे। तो डोमेस्टिकेशन भी वो लोग लर्न कर लिए थे कि कैसे डोमेस्टिकेशन होता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में व्हीट और बार्ले का वो लोग जान गए थे। द ट्रांजिशन अलाउड सोसाइटीज टू सेटल इन वन प्लेस, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड लेटर सिटीज़। ये ट्रांजिशन की वजह से हम लोग देखते हैं कि जो विलेज था वो धीरे धीरे सिटीज़ में बदलने लगता है। कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का क्या क्या कॉजेज था? पहला कॉज क्लाइमेट चेंज। शिफ्ट इन क्लाइमेट इनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड मेड फार्मिंग मोर वाइबल। क्योंकि क्लाइमेट जो था वो चेंज हो रहा था, धीरे धीरे सुटेबल हो गया था। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का हमेशा रिच रहा है, तो वैसे ही क्लाइमेट जो था वो, क्योंकि क्लाइमेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वी नो दैट। सो क्लाइमेट played a very important role in the production of the agriculture products. So the first thing whose कंट्रीब्यूशन वॉज द मोस्ट, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में, वो था क्लाइमेट का। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सूटेबल होने लगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया। पहले पॉपुलेशन कम था, बट अब पॉपुलेशन प्रेशर जो था वो बढ़ गया था। तो अब क्या था, लोगों ऐसे नहीं रह सकते थे, उनको क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर, अब आप जो है पहले एक है, अब दो हो गए, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी आप खाइएगा। तो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ने के चलते फूड का, रिसोर्सेज का नेसेसिटी ज़्यादा होने लगा, फूड आपको ज़्यादा चाहिए। तो फिर क्या हुआ, लोगों को ऑफकोर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जाना पड़ा। एक्सपेरिमेंटेशन, लोग जो है एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे। ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेड विद सीड प्लांट्स एंड डिस्कवर्ड मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन। ह्यूमन जो थे वो सीड से प्लांट में कैसे ग्रो होता है
ये सब चीज़ डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिए थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड नॉट ओनली मीट बट ऑल्सो लेबर फॉर फार्मिंग। तो एनिमल्स जो थे वो केवल मीट नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, उनको केवल मार के खाया ही नहीं जाता था, बट वो डोमेस्टिकेशन में भी हेल्प कर रहे थे। जैसे कि बैल का हम लोग देखते हैं कि पहले यूज़ होता था खेती में, अब हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर में बैल की जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। तो बट उस समय तो डोमेस्टिकेशन के लिए बैल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो अवेलेबल थे उसी चीज़ का यूज़ होता था। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कैसा इम्पैक्ट रहा सोसाइटी में, एक सोशल चेंज लाया। एग्रीकल्चर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल हायरार्कीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर। एग्रीकल्चर के आने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक सोशल हायरार्की फॉर्म होने लगा और डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि ये इंसान जो है वो ये काम करेगा। इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलता है। सरप्लस फॉर एग्रीकल्चर अलाउड फॉर ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन फॉर स्किल्स। इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलता है। लोग जो है थे, कुछ लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गए थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कुछ ट्रेड में स्पेशलाइज्ड हो गए थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर सोसाइटीज डेवलप्ड टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर फार्मिंग, पोएट्री एंड वीविंग। डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देखने को मिलता है क्योंकि एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ डेवलप कर रही थी, जिसकी वजह से टूल्स जो था जैसे कि कॉपर, लेड, ये सब का मिक्सिंग, मेटलर्जी, ये सब टेक्निक्स जो था वो भी बढ़ रहा था। और पॉटरी और वीविंग भी लोग सीखने लगे थे। पॉटरी और बड़ा बड़ा पॉट्स बनाते थे जिसमें वो लोग ग्रेन्स को स्टोर करते थे। कल्चरल चेंज देखने को मिलता है। सेटलमेंट्स लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, रिलीजन एंड मोर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया जिसके बाद हम लोग एक कल्चरल चेंज देखने को मिलते हैं। लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे जहाँ पर अब विलेज जो था वो सिटी में बदल रहा था। और सिटी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक टाइप के लोग नहीं रहते, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हो जाता है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ लोग आके वहाँ रहते हैं, तो एक इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर देखने को मिलता है। स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर स्प्रेड ग्रेजुअली अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स अडेप्टेड टू लोकल क्लाइमेट एंड कंडीशंस। एग्रीकल्चर जो था वो डिफरेंट रीजन्स में स्प्रेड किया, जैसा जैसा क्लाइमेट था वहाँ पर वैसे कंडीशंस जैसे सुटेबल थे वहाँ पर वैसा क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया गया। इट रीच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 7000 BC। इंडिया में कब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था? 7000 BCE में। कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल था, कंट्रीब्यूशन रहा है अर्ली सिविलाइजेशंस को डेवलप करने में। और सबसे ज़्यादा रोल जिसका डेवलपमेंट में रहा एग्रीकल्चर का वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के चलते इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो सबसे ज़्यादा डेवलप करता है, जिसका हम लोग अभी भी देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। कंक्लूजन, द ट्रांजिशंस फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर वॉज पाइवटल मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, लेइंग द फाउंडेशन फॉर सेटल्ड सोसाइटीज, कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट। तो जो ह्यूमन सोसाइटी था पहले हंटिंग गैदरिंग में इन्वॉल्व था, बट हम लोग अब देख रहे थे कि वो लोग एग्रीकल्चर में अब चले गए थे और धीरे धीरे ह्यूमन हिस्ट्री जो था वो धीरे धीरे बहुत इवोल्व होने लगा था। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर सोशल हायरार्की बनने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे वर्नर सिस्टम आ जाता है। बट पहले जो था कि जो लोग जैसा काम करते थे जैसे उस हिसाब से उन लोगों को काम मिलता था, जो जैसा स्किल्ड थे मेरिट पे मिलता था। बट अब धीरे धीरे जो था वो बाद में हम लोग लेटर आफ्टर एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री वी विल सी दैट कैसे सोशल हायरार्की का फॉर्मेशन जो था, वर्ना सिस्टम का जो फॉर्मेशन जो था वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चैप्टर 2 हम लोग हंटिंग गैदरिंग एंड टू ग्रोइंग फूड्स जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे चैप्टर 3 नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।